नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में आत्मकथा, रेखाचित्र और संस्मरण पर आधारित प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। तो प्रश्नों को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हिंदी साधन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले। चलो शुरू करते हैं प्रश्नों के क्रम को। प्रश्न है, रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है? तो यह जो आत्मकथा है वह अमृता प्रीतम का है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मुड़ मुड़ के देखता हूँ, यह राजेंद्र यादव की रचना है। तो यह जो रचना है वह आत्मकथा विधा की रचना है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से जो जोड़ा सुमेलित नहीं है उसे बताना है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन सुमेलित नहीं है। इसमें बसेरे से दूर, यह जो ऑप्शन है अज्ञेय का नहीं है बल्कि ये हरिवंश राय बच्चन का आत्मकथा है। बसेरे से दूर सन 1977 ईस्वी में आत्मकथा जो लिखा था वो हरिवंश राय बच्चन ने लिखा था। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? तो यह 3 खंडों में विभक्त है जो 1996 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसका प्रकाशन का समय है सन 1996 ईस्वी। तो साथ साथ आपको इसका समय सीमा भी याद रखते चलना है या नोट्स बनाते चलना है। इनकी प्रमुख आत्मकथा घर की बात भी है, तो यह भी याद रखना है। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग तो है ही, उसके बाद इनकी प्रमुख आत्मकथा घर की बात भी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इनमें से सही सुमेलित है अपनी धरती अपने लोग, रामविलास शर्मा। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो झोपड़ी से राजभवन तक दलित साहित्यकार माता प्रसाद की आत्मकथा है। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, माता प्रसाद। माता प्रसाद ये दलित साहित्यकार हैं। तो यहाँ पर आपको ये जानकारी भी मिल रही है साहित्यकारों के बारे में भी। तो महत्वपूर्ण जो भी आपको नोट्स मिले उसको आप ज़रूर लिखते चलें। अगला प्रश्न है, सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? तो सिंहावलोकन यह आत्मकथा यशपाल की है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, यशपाल। यशपाल की आत्मकथा सिंहावलोकन कितने भागों में प्रकाशित हुई? तो यह 3 भागों में प्रकाशित हुई। यह भी याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 भागों में प्रकाशित हुई थी। तो भागों से भी प्रश्न पूछा जाता है किसी किसी विधा के बारे में, ये कितने भागों में है। और जिनका प्रथम प्रकाशन हुआ था सन 1951 में। 1951 में प्रथम भाग का प्रकाशन और द्वितीय भाग का प्रकाशन सन 1952 में। तो 1952 में द्वितीय भाग का प्रकाशन हुआ था और तृतीय भाग 1955 में। 1955 में ये तीसरा भाग का प्रकाशन हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रचना और उनकी विधा का नाम सही नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, जूठन संस्मरण। यह ऑप्शन सही हो जाएगा, जूठन। तो जूठन है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा रचित यह दलित कथाकार हैं और इनकी ये जो रचना है जूठन वह क्या है? आत्मकथा है। संस्मरण यह नहीं है। तो इस प्रकार से ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? मेरा जीवन प्रवाह यह वियोगी हरि की आत्मकथा है।
जो 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसमें समाज के निम्न वर्ग का मार्मिक वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, वियोगी हरि। अगला प्रश्न है, 4 खंडों में प्रकाशित बच्चन की आत्मकथा का प्रथम खंड कौन सा है? तो बच्चन जी के आत्मकथा का 4 खंडों में जो प्रकाशन हुआ था, तो इनका प्रथम जो भाग है वह है क्या भूलूं क्या याद करूं। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, क्या भूलूं क्या याद करूं। उसके बाद से नीर का निर्माण, और उसके बाद बसेरे से दूर, उसके बाद 10 द्वार से सोपान तक। तो इस प्रकार से इन चारों भागों का क्रम है। अब हम इनके प्रकाशन पर भी अगर बात करें तो क्या भूलूं क्या याद करूं का इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1969 ईस्वी। सन 1969 ईस्वी, 1969। और दूसरा भाग है सन 1970। तीसरा भाग है बसेरे से दूर 1977। और उसके बाद चौथा भाग है सन 1985। तो इस प्रकार से इन चारों भागों का प्रकाशन क्रम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा में कितने भाग प्रकाशित है? तो अभी हमने इस पे चर्चा किया कि यह जो आत्मकथा है यह 4 भागों में प्रकाशित है। तो इस प्रकार से ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? तो यह जो आत्मकथा है वह हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको प्रश्न के बारे में पता चल रहा है कि अगर एक ही, जैसे अभी हम बना रहे हैं, जो प्रश्न देख रहे हैं वह प्रश्न हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा से संबंधित है, तो आत्मकथा से, इसी आत्मकथा से किस प्रकार से और कितने प्रश्न हो सकते हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा का पहला खंड है? देखिए किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो यह जो आत्मकथा का पहला भाग है वो हरिवंश राय बच्चन का है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधित्व गद्य कृति है? तो यह जो कृति है वह आत्मकथा में लिखी कृति है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो यह विधा आत्मकथा है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आत्मकथा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा विधा में से है? तो इसमें से आत्मकथा विधा में क्या भूलूं क्या याद करूं है। ऑप्शन पहला दूसरा सही हो जाएगा, क्या भूलूं क्या याद करूं। अगला प्रश्न है, अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? अपनी खबर यह पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है, जो उन्होंने 60 वर्ष पूरे होने पर लिखा था। यह आत्मकथा उन्होंने अपनी एक प्रेमिका की स्मृति में लिखा था। कौन? पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो यहाँ पर ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? तो मेरी जीवन यात्रा सन 1946 में यह राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है और इसको उन्होंने 5 खंडों में प्रस्तुत किया है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम है। तो इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मेरी जीवन यात्रा। अगला प्रश्न है, कस्तूरी कुंडली बसे आत्मकथा है। तो यह आत्मकथा कस्तूरी कुंडली बसे 2002 ईस्वी में मैत्री पुष्पा के द्वारा लिखी आत्मकथा है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। शीला झुनझुनवाला की अगर बात करें तो इनके द्वारा लिखी आत्मकथा कुछ कही कुछ अनकही है, और कुसुम अंसल के द्वारा लिखी आत्मकथा जो कहा नहीं गया, और गोपाल प्रसाद व्यास कृत आत्मकथा कहो व्यास कैसी
कही। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी जानते चल रहे हैं, आगे बढ़ते चल रहे हैं। चलिए प्रश्नों को आगे बढ़ाते हुए, कस्तूरी कुंडली में से किसकी आत्मकथा है? तो यह जो आत्मकथा है वो मैत्री पुष्पा की है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आत्मकथाओं और उनके लेखकों में से कौन सा युग्म सही है? अब आपको सही युग्म का पहचान करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर का। तो इस प्रकार से विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? तो यह आत्मकथा उपेंद्रनाथ अस्क की है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, उपेंद्रनाथ अस्क। उपेंद्रनाथ अस्क उपन्यास, कहानी, नाटक तथा संस्मरण विधाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं किए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सन 42 के संस्मरण इनमें से किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति है? तो यह जो कृति है वह श्री राम शर्मा की कृति है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, श्री राम शर्मा। अगला प्रश्न है, बोलती प्रतिमा रेखाचित्र के रचनाकार हैं। तो इस रेखाचित्र के रचनाकार श्री राम शर्मा है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है? तो यह जो विधा है वह रेखाचित्र है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृष्णा सोवती द्वारा लिखित संस्मरण कृति है। तो कृष्णा सोवती के द्वारा लिखित संस्मरण कृति है हम हसमत। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक हैं। तो इन संस्मरण के जो लेखक हैं वे भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि वचन सुधा में सन 1876 में प्रकाशित एक कहानी में कुछ आप बीती और कुछ जग बीती प्रथम मौलिक इनकी ये कृति है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का और हिंदी साहित्य का पहला अधूरा मौलिक उपन्यास भी माना जाता है। तो यह यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी मिलते जा रही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कुछ आप बीती कुछ जग बीती किस विधा की रचना है? तो यह जो विधा है वह संस्मरण है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बचपन की स्मृतियाँ के लेखक है। तो बचपन की स्मृतियाँ के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। राहुल सांकृत्यायन के द्वारा रचित यह संस्मरण विधा की रचना है, इसे भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति है। तो राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति है औरों के बहाने। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, औरों के बहाने। अगला प्रश्न है, अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह कौन सी विधा है? तो यह संस्मरण है, रिपोर्टाज है, कहानी है या आत्मकथा है? कौन सी विधा के अंतर्गत आता है यह रचना? तो इसे आपको बताना है। तो यह जो रचना है वो संस्मरण विधा के अंतर्गत आता है और अमृतलाल नागर के द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी यह संस्मरण विधा की रचना है। अमृतलाल नागर ने जिनके साथ जिया 1973 ईस्वी शीर्षक में अपने समकालीन साहित्यकारों का संस्मरण लिखा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, संस्मरण। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इसे अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।